देखें जी, मरीम नवाज़ साहिबा के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा जी, क्योंकि खातून है वो, हमने तो तरबियत अपनी में ये सीखा कि बड़े महज़ब अल्फाज यूज़ करने हैं, लेकिन उनकी घुट्टी में भी कुछ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं, ये मैं अल्फाज दोहराने लगूँ और बताने लगूँ, तारीख़ के चंद पल्लू आपके सामने ये खोलने लगूँ, ये आवाम ज़रूर सुनेगी। लेकिन 85 के दौर में हमने जो सुना, 1985 में गैर जमाती इंतखाबात हुए, उसमें पीपल्स पार्टी को कॉर्नर किया गया। वही हाल जो हमारा से ज़्यादा बदतर किया उन्होंने, लेकिन उससे थोड़ा सा बेहतरी की तरफ जाके नॉन पॉलिटिकल पार्टी में इंतखाबात का, जिसमें मोहम्मद खान जुनेजो साहब वज़ीर आज़म बने। और मोहम्मद खान जुनेजो साहब की वजारत उज़्मा में ये मौसूफ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मिनिस्टर भी रहे, फिर CM भी बने। और ये वो पहले शख्स थे जिन्होंने उनकी कमर में खंजर घोंपा और जाके उनकी गवर्नमेंट तोड़वाई। यहाँ से इब्तदा शुरू हुई। फिर बेनज़ीर भुट्टो आई 88 में, इन्होंने इलेक्शन से पहले उनकी और नुसरत भुट्टो मरहूम साहिबा की तस्वीरें बनवाईं, उनके ख़िलाफ़ फतवे झूठे लिए, उनके ख़िलाफ़ जो है वो इश्तिहार फेंकवाए गए और पता नहीं क्या क्या गलाजत बोली गई। और उसके बाद उनके ख़िलाफ़ 88 की गवर्नमेंट में ये तहरीक अदम एतमाद लेकर आए, और ये छांगा मांगा और मरी में जो MPAs रखे गए और ये जो चीज़ें हुई, ये सारी इन्हीं की, नवाज शरीफ साहब की हुई। दैन 90 की हुकूमत आई, चीख चीख के बोल रही है, वो पटिशन पढ़ लें, अब असगर खान पटिशन, कि किस तरह इनको हुकूमत दी गई, किस तरह उस टाइम की पीपल्स पार्टी या उस टाइम की बेनज़ीर भुट्टो को इन्होंने साइड पे करने के लिए 16 सीटें दिलवाई और बाकी इन्होंने दी। मेरान बैंक स्कैंडल, ताज कंपनी, कुरान वाली जो थी ताज कंपनी स्कैंडल, उसके बाद 93 की हुकूमत आई। तो वीडियोस उठा के देखिएगा, मैं जो बात कर रहा हूँ मैं उसकी पूरी की पूरी आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई वर्ड्स। 93 की हुकूमत जो असम्बली के अंदर थी, वहाँ पर हाथापाई हुई, घूसे चले, मुक्के चले। कौन लोग थे वो? यही नवाज शरीफ साहब उसको लीड कर रहे थे। सदर होता था लगारी साहब, उनको ड्यूरिंग स्पीच चूड़ियाँ फेंकी गई उनके ऊपर जाके, तमीना दुल्ताना साहबा ने, वो इनकी पार्टी की थी। ट्रेन मार्च, बेनज़ीर भुट्टो और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ FIR, जरदारी साहब की ज़ुबान काटना, और हफ्ते में 7 दिन में से 6 दिन वर्किंग होते थे, 6 दिन बेनज़ीर भुट्टो की जो है वो ख़िलाफ़ FIR करना, बच्चे लेके बैठी होती थी। बड़े भाई ने कह दिया जज साहब को कि छोटा भाई कह रहा है कि भाई इन्होंने फुल डोज दे दो, ठीक है, ये इनके कारनामे। 99 में, फिर 97 में इन्होंने जनाब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुर्सियाँ फेंकी। ये किसके दौर की बात थी? कौन था वो? ये जो आपका 97 के बाद मुशर्रफ साहब का दौर है, बल्कि बीच में जंग अखबार के साथ इनकी लड़ाई हुई, और एक पेज की, हम लोग कॉलेज पढ़ते थे, जंग अखबार आती होती थी, इतना टैक्स लगा कर उन्होंने पेपर ही बंद कर दिया। कौन थे वो? या अमीरुल मोमिनीन बनने का बिल कौन लेके आया? यही मियाँ साहब। नवाज परवेज़ मुशर्रफ साहब के जहाज़ को इन्होंने कहा फ़लाँ जगह फेंको, उनके साथ क्या जो इनके ऊपर हाई जैकिंग का और वो जो जहाज़ अगवा का जो केस था, वो किस उसके दौर में था? ये नवाज शरीफ साहब की सारी बातें हैं, ये मरियम के वाले साहब की सारी बातें हैं। आगे आ जाए, 2007 में सारी काफ लीग को इन्होंने तोड़ के वापस लिया इन्होंने। उसके बाद जो इन्होंने गबन किया, 2013 में इन्होंने बैठ के बाप बेटी ने कहा हमें पूरी अक्सरियत दो, ठीक है। सिर्फ 4 हल्के खुले थे इमरान खान साहब के कहने पे। 2 साल धरने, 126 दिन के बाद चारों हल्कों में साबित हुआ कि धांधली हुई है। ये जो कहते हैं हम बड़े दूध के धुले हुए हैं, हम बड़े नहाए हुए हैं, ये अखलाकियात की बातें करते हैं। इनकी अखलाकियात मैंने आपको बता दी कि इनकी अखलाकियात क्या हैं। इमरान खान साहब की जो पहली वाइफ थी, उनके ऊपर जो एलिगेशन जो हुए, वो भी इनके दौर में हुए। आज भी देख लें जो टेरियान केस है, जो बाकी केसेस आए, वो सारे के सारे इनके दौर में हैं। और मैं आपको बताऊं, मैं विटनेस हूँ इस चीज़ का कि एक दफ़ा किसी शख्स ने कहा हम मरियम के ऊपर एक केस करते हैं, वो इन्हीं की इशू के ऊपर था, एक इसी तरह के इशू के ऊपर था, ठीक है। उन्होंने कहा ये डेट्स देख लें जी सारी। तो इमरान खान साहब ने कहा नहीं, हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये घटिया काम नहीं करते। मैं विटनेस हूँ इस चीज़ का। शख्स ने कहा जी एक दफ़ा करने दें, तमाशा बन जाएगा इसका। उन्होंने कहा नहीं, हमने नहीं करना। तो बात यह है कि ये क्या हमें एटिकेट सिखाएंगे, या ये हमें क्या, इनके स्पीच देखें वो सारी की सारी नफ़रतों से, गिलास्तों से भरी हुई है। यार हम करते थे स्पीच, खान साहब करते हैं, कहते हैं चोर है, तो यार आप ये बता दें कि आपसे तो खाली पूछा गया था कि मेफेयर लैंड और ये अपार्टमेंट्स कहाँ से पैसे आए हैं, तो आपने नहीं बताया। जब नहीं बताया तो आपको चोर ही कहेंगे ना, कुछ याद तो नहीं कहेंगे आपको। आप 2-4 साल बाहर रह कर आ गए, यहाँ से इलाज के बहाने गए, 4 साल आप बाहर रहे, वो 4 साल आप कहाँ रहे? उन्हीं फ्लैट्स में रहे। और वो हमने नहीं वो क्वेश्चन रेस किया हुआ था।
वो हमने नहीं वो किया, वो पनामा लीक्स में आया। पनामा लीक्स पाकिस्तान या मेरा या खान साहब का या हमारी पार्टी के किसी बंदे का ताल्लुक नहीं था। वो तो फ़ौरन एक उनकी अपना लीक्स आई, उसके अंदर बाकायदा लिखा हुआ था इन बंदों ने ये चीज़ें की हुई। तो बनस्पत कि आप उसका जवाब दें, आप उल्टा जो है वो कहते हैं चोर को टवाल को डांटे। आज वही लोग हुकूमत कर रहे हैं, वही शहबाज शरीफ हुकूमत कर रहा है, वही मरीम नवाज़। अब मैं आज तक अंडरस्टैंड नहीं कर सका हूँ कि इन्होंने वहाँ वर्दी पहन के जाके क्या मैसेज दिए। हाँ, आपके बारे में सुना हुआ था कि आपके चाचे ने, आपके वालिद साहब ने पुलिस में बहुत भर्तियाँ की हैं, और एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल भी आ गई, अब वो भी भर्तियों वाली आ गई। यार हम ये काम नहीं करते। हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें मेरिट वाला पाकिस्तान चाहिए। आपका बच्चा भी भर्ती हो, आपका भी भाई भर्ती हो, आपका बेटी भी भर्ती हो। क्यों? क्योंकि वो मेरिट पे आए, जाएं अपना क्राइटेरिया पूरा करें, मेरिट पे आएँ और आगे लेके जाएं। जो मरीम साहबा के बारे में बात आपने की, मैंने उनका बता दिया आपको कि वो जो कल बात कर रही थी, जो भी आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा था, जिनकी गुट्टी में ये चीज़ें डली हों उन्होंने आगे क्या करना। आपको खुशबू गुलाब से ही आती है, आप गंदम काश्त करके मकई नहीं काट सकते। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी।